वाई फॉरेक्स मार्केट। पहले मार्केट प्लेयर से पहले समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्यों करना चाहिए। द फर्स्ट रीजन इज, पहला रीजन है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। जैसा कि मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि विश्व भर के सारे स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट कैप को अगर जोड़ा जाए तो उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पहला तो ये प्लस पॉइंट है। बहुत बड़ा होने की वजह से इसमें हम किसी भी तरीके का फेक ट्रेड बहुत कम इसमें निकल के आएगी। हम इस मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी मिलके इस मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा विश्व इसमें ट्रेड कर रहा होता है। तो कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं आएगा जो कि मार्केट को अपने हिसाब से रन करा सके। हाँ, हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, कोई देश ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि थोड़ी देर के लिए मार्केट में हलचल आ गई, बट कोई इतना बड़ा भी इसमें, कितना भी बड़ा भी अगर ऑर्डर डाल दे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर देगा या फिर मार्केट में किसी भी तरीके का पंप एंड डंप ला देगा। हो सकता है कि कोई किसी तरीके का मैनिपुलेशन लाए तो वो थोड़ी देर के लिए चीजों को उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, हाफ एन आवर, एक दो दिन में फिर मार्केट अपनी जगह पे आ जाएगा। दूसरा क्या है कि हाई लिक्विड मार्केट है। ये हाई लिक्विड मार्केट ये है कि इसमें पूरे विश्व में, जो कि 8 अरब आबादी है पूरे विश्व की, 8 अरब में जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो सब लोग मात्र और मात्र एक 28 पेयर, मेजर और माइनर पेयर मिला के 28 पेयर हैं, उन्हीं में ये ट्रेड करते हैं। इस वजह से मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, लचीलापन होता, फ्लेक्सिबल होता है। हम जिस भी प्राइस पे कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, इंस्टेंटली वो ऑर्डर प्लेस होता है उसी प्राइस पे। हम देखते होंगे जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ऑर्डर पंच किया और वो ऑर्डर डिस्क्वालीफाई हो गया, वो ऑर्डर जो है वो बाउंस हो गया। मींस इसका कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई सेलर या बायर मौजूद नहीं था, इस कारण से वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बाउंस हो गया। क्योंकि अगेन पूरा विश्व मात्र 28 पेयर ही, जो मेजर और माइनर मिला के जो पेयर हैं करेंसी के, इसी में ट्रेड कर रहा होता है। तो हर प्राइस ब्लॉक पे प्रचुर मात्रा में बायर और सेलर मौजूद होते हैं, इसलिए ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो जाता है उसी स्पेसिफिक प्राइस पे जिस पे आपने ट्रेड लिया है। ये मार्केट में $6.3 ट्रिलियन टू $9.5 ट्रिलियन डेली ट्रेड होता है। स्टूडेंट्स, दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत अभी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और हमने $4.2 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने $4.2 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, ये भारत की एक साल का इकोनॉमी है, एक साल की इकोनॉमी है। और फॉरेक्स मार्केट में 6.3 ट्रिलियन टू $9.5 ट्रिलियन ट्रेड डेली लगता है, डेली बेसिस पे। मींस टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बजाज, ये सारे लोग, सारे उद्योगपति मिलके एक साल का जो भारत की इकोनॉमी है उसका लगभग 2 से 2.5 गुना ऑर्डर डेली प्लेस होता है। इतना बड़ा मार्केट है। पांचवा क्या है कि मेजर और माइनर करेंसी पेयर को अगर जोड़ लिया जाए तो मात्र 28 ही पेयर बनते हैं जिसमें पूरा विश्व ट्रेड करता है। इसलिए हम, हमारे लिए एक ये सही प्लेटफॉर्म है, सब एज अ ट्रेडर ट्रेड करने के लिए ये सही प्लेटफॉर्म है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 7,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसके बाद कमोडिटी, इसके बाद बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और डेरिवेटिव मार्केट के बहुत सारे प्रीमियम हैं जो कि एक्सपायरी के साथ रहते हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में मेजर और माइनर मिला के 28 पेयर ही होते हैं जिसमें पूरा विश्व ट्रेड करता है। छठा छठा जो पॉइंट है वो लिवरेज है।
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम 5 गुना तक लीवरेज हमारा ब्रोकर हमें देता है। अगर हमारे पास 10,000 का कैपिटल है तो हम 50,000 रुपए तक का, 10,000 रुपए का अगर हमारा कैपिटल है तो 50,000 रुपए का ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि फॉरेक्स मार्केट में 2,000 गुना तक का हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये लिवरेज होता है। लिवरेज का मतलब होता है हमारी परचेजिंग पावर को बढ़ा देना। अगर मेरे पास $1 है तो हमारे पास, अगर लिवरेज मैं 1:2,000 का यूज कर रहा हूं, इट मीन्स कि अगर मेरे पास एक पेन, मान लीजिए कि ये पेन मेरे पास है, मेरे पास एक पेन परचेज करने का कैपिटल है, तो हमारा ब्रोकर हमें ये सुविधा प्रदान करता है कि हम एक पेन के प्राइस को देकर 2,000 क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। अब ये सही है या गलत है, इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप बताइए कि आप अगर ट्रेड लेते हैं तो कितने परसेंट का लीवरेज, कितने गुने का लीवरेज आप प्रयोग करते हैं? 1:100, 1:500, 1:1000, 1:1500, 1:अनलिमिटेड, इसमें से कौन सा सही लीवरेज है आपके हिसाब से? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला मैं खुद आपको बताऊंगा कि सही लीवरेज क्या होता है आगे चल के। अब आगे बढ़ते हैं। और सातवां जो रीजन है वो रीजन है कि फॉरेक्स मार्केट 24x5 डेज ओपन रहता है इन अ वीक। 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहती है। अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप अपने हिसाब से ट्रेड करने का कोई सा भी समय चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं एक स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर हैं तो आपका 9:30 to 5:30, 4:30, 3:30 आपका क्लास चलता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम भी 9:15 से 3:30 के बीच में है। तो आपके लिए एक सही समय नहीं हो सकता, आपकी जो स्टडी है वो प्रभावित होगी। उससे बचने के लिए आप, अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, और अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, तो उस केस में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस का भी टाइम जो होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक में से कोई सा भी हो सकता है, और इसी बीच ये मार्केट ओपन रहता है। अगर मान लीजिए कि आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब पर्सन में भी आपका जो ऑफिस टाइम है वो 9:30 to 5:30 है, तो वो भी आपके लिए एक सही समय नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। अगर आप रिटायर्ड हैं या हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आप दोपहर का टाइम अपने हिसाब से ट्रेड करने के लिए निकाल सकें। लेकिन अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो 24 आवर में जो भी आपके पास सुटेबल टाइम है उस टाइम में मार्केट में बैठ आप ट्रेड ले सकते हो और एक सही समय का चुनाव अपने लिए कर सकते हैं। आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि ये करेंसी मार्केट है और जो करेंसी होती है वो उस देश को की आर्थिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी देश की करेंसी दिन भर में 1 से 1.5% से ज्यादा का फ्रिक्शन नहीं देती है। ये भी अमाउंट ज्यादा है। इसको ऐसे समझते हैं कि आज $1 के बराबर 85 रुपीज के आसपास है। अब चाहे माहौल कैसा भी हो जाए, कोई किसी भी तरीके का पेंडेमिक आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि आज के ही डेट में 85 रुपीज की जगह पे 86 रुपीज हो जाएगा। $1 का जो अगर हम चेंज कराते हैं कि $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज, ऐसा नहीं होगा कि ₹1 का चेंजेज आए। ऐसा हो सकता है कि 60 पैसा, 50 पैसा, 18 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 12 पैसा लगातार कंटिन्यू इंक्रीज होता रहे। आज 18 पैसा बढ़ा, कल 20 पैसा बढ़ा डॉलर का भाव, कल हो सकता है 36 पैसा और बढ़ गया, अगले दिन फिर 40 पैसा बढ़ गया, फिर अगले दिन 50 पैसा बढ़ गया। ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक लगातार डॉलर का भाव बढ़ता रहे। लेकिन वो दिन थोड़ा मुश्किल होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 85 रुपए का आज डॉलर है तो 86 रुपए का कल हो गया, या परसों 87 रुपए का हो गया। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रुपया इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट जो है वो है, चूंकि ये करेंसी मार्केट है
तो करेंसी मार्केट में कोई एक्सपायरी नहीं होता फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर। ठीक है। 10वां, चूंकि फॉरेक्स मार्केट के लिए कोई रूल ही नहीं बना है इंडिया में, इस वजह से इस पे किसी भी तरीके का टैक्स अप्लीकेबल अभी तक नहीं है। ये हमने 10 चीजों को, जो मेजर चीजें हैं उनको हमने कवर किया। इन 10 चीजों में पहला क्या रहा, थोड़ा सा इसको दोहराते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पहला क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, हाई लिक्विड मार्केट है, ऑर्डर जो भी हम लगाते हैं वो तुरंत एग्जीक्यूट होता है, 6.3 ट्रिलियन टू 9.5 ट्रिलियन डॉलर डेली ट्रेड होता है, मेजर और माइनर मिला के सिर्फ 28 पेयर हैं जिसमें पूरी दुनिया ट्रेड करती है। लीवरेज ये 1:2000 तो मैंने लिखा है, लेकिन कुछ ब्रोकर इस समय अनलिमिटेड भी दे रहे हैं, ये हमारे लिए घातक हो सकता है। सातवां पोजीशन पॉइंट क्या है कि 2400 घंटा ये मार्केट ओपन रहती है। दिन भर में करेंसी मार्केट में 1 to 1.5% का फ्रिक्शन डेली आएगा, कोई एक्सपायरी नहीं है और कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमें फॉरेक्स मार्केट करना चाहिए। अगला जो मेरा फेवरेट है, क्यों करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट, उसमें अगली लाइन है, क्योंकि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए फंडिंग कंपनियां फंड प्रोवाइड करती हैं, यानी खुद का कैपिटल जीरो। यानी जब खुद का कैपिटल जीरो तो खुद के लॉस होने के चांसेस भी जीरो। हमें जब दूसरे के कैपिटल पे ट्रेड करना है तो खुद का जब कुछ लगाना ही नहीं है तो किसी तरीके का रिस्क भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो फंडिंग कंपनी हमको पेमेंट दी है ट्रेड करने के लिए, कैपिटल बैलेंस दी है, ट्रेडेबल बैलेंस, ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेडेबल बैलेंस हमसे वापस ले लेगी या हमारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इस केस में भी हमारा घर का पैसा कुछ भी नहीं गया, और ये मेरा फेवरेट रीजन है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड, कि फॉरेक्स को कौन मॉनिटर करता है। दोस्तों, डियर स्टूडेंट, ये इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट भी डिसेंट्रलाइज मार्केट है। नहीं, फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट बिल्कुल नहीं है, ये वेल सेंट्रलाइज मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट को सभी देशों के सेंट्रल बैंक गवर्न करते हैं, या फिर ऐसे बोले कि फॉरेक्स मार्केट सभी देश के सेंट्रल बैंकों के द्वारा गवर्न किया जाता है। विश्व की जो आईएम पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए। आईएम पॉलिसी क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग पॉलिसी इसे कहते हैं। इसको अगर हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार अनुबंध। जैसे एक देश से दूसरे देश को बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए फॉरेक्स मार्केट को सभी देश के सेंट्रल बैंक गवर्न ऑपरेट, उनकी देखरेख में इसको चलाया जाता है। मॉनिटरिंग पॉलिसी सभी देश के सेंट्रल बैंक मिल के मॉनिटर करते हैं, इस पे किसी एक देश के सेंट्रल बैंक का आधिपत्य नहीं है। ठीक है। तो आज से हम क्या जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया भर के सारे देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्न किया जाता है, मॉनिटर्ड किया जाता है, उनके देश के विदेश व्यापार अनुबंध को ध्यान में रखते हुए।